नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस खबरों का। भीमताल बस हादसे से जुड़ी ये खबर आपको बता दें कि इलाज के दौरान एक और घायल व्यक्ति की मौत हो गई है। बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है, तो अब ये संख्या बढ़कर के 5 हो चुकी है। एक मरीज को एम्स ऋषिकेश में रेफर किया गया। उत्तराखंड के नैनीताल में भीमताल हल्द्वानी मार्ग पर दर्दनाक बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 5 हो गई है, जबकि 25 यात्री घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि कल दोपहर भी भीमताल के आमडाली पहुंची हल्द्वानी डिपो की बस पलक झपकते ही हादसे का शिकार हो गई थी। आमडाली में 150 फीट गहरे खाई में गिरी बस के परखच्चे उड़ गए। बस की छत उसी दौरान टूटकर अलग हो गई। लगेज स्टैंड समेत कई हिस्से इधर उधर बिखरे हुए नजर आए थे। हालांकि समय रहते ही सूचना दी गई एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को, और उसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जिस वक्त यहां मदद के लिए पहुंची, लोगों का रेस्क्यू कराने की कोशिश की गई। इस बीच ये बताया गया कि 25 यात्री इसमें घायल थे और अब मरने वालों की संख्या बढ़कर के 5 हो चुकी है, जो कि बीते कल तक 4 थी। तो देखिए, हल्द्वानी जाएंगे सीएम धामी, बस हादसे के घायलों से मुलाकात करेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों से जुड़े कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे पुष्कर सिंह धामी। आज हल्द्वानी से रवाना होगी मशाल रैली और सीएम धामी मशाल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। तो फिलहाल बस हादसे में जो लोग घायल हुए थे उनसे मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और वहीं ये बताया जा रहा है कि जो हल्द्वानी का उनका दौरा है, ऐसे में हल्द्वानी जब पहुंचेंगे तो एक और जहां घायलों से मुलाकात संभव बताई जा रही है, दूसरी तरफ 38वें राष्ट्रीय खेलों से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम धामी। तो आज हल्द्वानी से रवाना होगी एक मशाल रैली, जिस मशाल रैली को हरी झंडी दिखाने का काम भी सीएम धामी करेंगे। फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल उत्तराखंड में एक भीषण सड़क हादसा हुआ था और बताया ये गया कि जिस वक्त बस मुड़ने की कोशिश कर रही थी, उस समय ही अचानक से सामने से एक कार आई और उस कार को बचाने के चक्कर में बस ड्राइवर ने जहां कंट्रोल करने की कोशिश की, बस को थोड़ा सा साइड करने की कोशिश की, इसी दौरान वो बस खाई में जा गिरी थी और इसी बस हादसे का शिकार कई लोग हुए थे, और जिसमें मरने वालों की संख्या 4 से बढ़कर अब 5 हो चुकी है। और जो लोग घायल हैं उनसे मुलाकात करने के लिए आज सीएम धामी पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रत्याशियों के नामों पर बीजेपी आज मुहर लगाएगी। बीजेपी आज जारी कर सकती है पहली सूची। चुनाव संचालन समिति की बैठक का आयोजन होने वाला है। तो बीजेपी मुख्यालय देहरादून में आज एक बैठक का आयोजन होगा। बैठक में प्रत्याशियों के नामों को लेकर के मंथन किया जाएगा। तो फिलहाल निकाय चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियों की ओर से तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं और इसी वजह से बताया जा रहा है कि उत्तराखंड निकाय चुनाव में टिकट के दावेदारों के पैनलों पर 2 दिन मंथन करने के बाद आज बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाने वाली है। यदि सहमति बनी तो फिर बीजेपी देर रात को नगरपालिका और नगर पंचायतों के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। तो आज शाम तक बताया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से पहली सूची जारी की जा सकती है निकाय चुनाव को लेकर के। हालांकि कुछ समय पहले तक आपने सुना कि कैसे बीजेपी और कांग्रेस में इस बात को लेकर के कई बार वाद पलटवार हुआ कि कैसे कौन सी पार्टी अब तक धरातल पर मजबूती से काम कर रही है। और देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम ने हटाए बैनर और पोस्टर। तो आचार संहिता लगते ही बैनर हटा दिए गए।
कई क्षेत्रों में अभियान अभी भी प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में अधिकारियों ने निकाय चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आचार संहिता लगते ही देहरादून में अब राजनीतिक तौर पर जिन पार्टियों के बैनर्स अब तक नजर आ रहे थे, उन बैनर्स पोस्टर्स को हटाने का काम शुरू किया जा चुका है। नगर निगम की टीम शहर के अलग अलग क्षेत्रों में अभियान चलाकर खंभों पर लगे बैनर और दीवारों पर चिपके पोस्टरों को हटवाने का काम कर रही है। वहीं नगर आयुक्त ने बताया कि आचार संहिता लगते ही शहर में बैनर हटाने का काम शुरू कर दिया गया था और जल्द ही शहर भर में सभी बैनर और पोस्टर को हटा दिया जाएगा। फिलहाल जो प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिशें अब पूरी होने वाली है नगर निगम की ओर से, क्योंकि आचार संहिता लगते ही किसी भी राजनीतिक दल के बैनर या पोस्टर आपको नजर नहीं आते हैं। और ठीक इसी आधार पर उत्तराखंड में जो निकाय चुनाव होने हैं, उसके पहले अब आचार संहिता लगते ही बैनर और पोस्टर हटाने की शुरुआत कर दी गई है। फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां अब तक बताई जा रही है कि लगभग पूरी हो चुकी है, प्रत्याशियों के नामों को लेकर बीजेपी की ओर से भी कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि आज शाम तक ये सूची सामने आ जाए, तो पहली सूची को लेकर के क्या पूरी तरह तैयार नजर आ रही है बीजेपी? बिल्कुल, नगर निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी में पूरी तरीके से एक मंथन जो दौर था, वो दौर अब पूरा हो गया है। जो प्रत्याशियों की लिस्ट थी, वो पैनल के द्वारा, चूंकि सर्वे एजेंसी थी, उस एजेंसी से जो है उन्होंने पूरा सर्वे कराया है कि जो उम्मीदवार है जिनको टिकट देना है, जो टिकट की मांग कर रहे हैं, चाहे वो मेयर पद की उम्मीदवारी को लेकर के हो, चाहे वो पार्षद पद की उम्मीदवारी को लेकर के हो, इन दोनों चीज को लेकर के एजेंसी थी, उस एजेंसी ने पूरा सर्वे किया। सर्वे के बाद वो जो रिपोर्ट थी, वो प्रदेश अध्यक्ष साथ साथ प्रदेश प्रभारी को वो रिपोर्ट सौंपी गई। आज जब पूरी तरीके से मंथन हो चुका है और आज शाम तक बीजेपी जो है लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर थे। दिल्ली दौरे पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करी, तो चुनावी चर्चा भी हुई और आला कमान तक वो लिस्ट पहुंची। वो लिस्ट आला कमान के द्वारा फाइनल करी गई है और आज देर रात तक ये लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के जो उम्मीदवार है, चाहे वो मेयर पद के उम्मीदवार हो, राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, नगर निकाय और नगर पंचायत दोनों के जो उम्मीदवार हैं, उनकी लिस्ट आज जारी हो सकती है। क्योंकि बीजेपी चुनाव समिति की बैठक भी आज है और साथ ही साथ ये लिस्ट आज शाम तक जारी की जा सकती है। इसके अलावा चूंकि जो मंथन किया गया है, उस मंथन में जो बीजेपी के जो नेता है, जो उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं, उनका ग्राउंड लेवल सबसे पहले चेक किया गया है कि वो उन्होंने जो राज्य सरकार की योजनाएं हो या केंद्र सरकार की योजनाएं हो, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। उनका ग्राउंड लेवल कितना है, उनका ग्रास लेवल कितना है, साथ ही साथ क्षेत्र में उनकी पकड़ कैसी है, जनता किसे चाह रही है, तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज की जिताऊ उम्मीदवार जो कैंडिडेट, चूंकि एक जगह से 3-3, 4-4 कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, तो जो जिताऊ उम्मीदवार है बीजेपी उसी पर दांव खेलना चाहेगी। जी, लेकिन साथ ही अनुज, ये भी समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपने भी कहा कि जब बैठक में भी कई बातों को लेकर के चर्चा हुई, बीजेपी तैयारी कर रही है, कोशिशें कर रही है कि एक बार फिर से बीजेपी को मौका मिल जाए, बीजेपी को आम जनता का साथ मिल जाए, और उसी आधार पर प्रत्याशियों को भी तय किया जा रहा है कि पहली सूची में किन किन लोगों के नाम सामने आने। क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, इस पहली सूची में कितने लोगों के नाम हो सकते हैं, किनका चेहरा सबसे सामने रखने की कोशिश इस वक्त बीजेपी करना चाह रही है, अपने आप को कितना मजबूत मान रही है धरातल पर? बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो सबकी निगाहें जो टिकी हैं, वो राजधानी देहरादून के मेयर पद पे टिकी हैं। पिछली बार सुनील उनियाल गामा बीजेपी के टिकट से थे और वो उन्होंने जीत हासिल करी थी, लेकिन उसके बाद अब किससे टिकट मिलना है, कई उम्मीदवार बहुत है, चाहे वो सुनील उनियाल गामा हो, चाहे वो बीजेपी के जो महानगर प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल हो या पृथ्वीराज चौहान हो, तो अलग अलग खेमे से अलग अलग लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं और वो दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब आला कमान किसको टिकट देता है, क्योंकि माने जाते हैं कि सुनील उनियाल गामा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बिल्कुल नजदीकी रहे, साथ साथ पृथ्वीराज चौहान जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के मौजूदा स्थिति में नजदीकी हैं,
सिद्धार्थ अग्रवाल की अगर बात करें तो महानगर अध्यक्ष में और साथ साथ संगठन में भी अच्छी पैठ रखते हैं। तो अब ये डिसाइड करना होगा आला कमान को, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, साथ साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम या बीजेपी के उप सह प्रभारी रेखा वर्मा, इन तमाम जो पैनल लेकिन बैठेगा वो पैनल ये ठीक है करेगा। जी। अनुज, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की भूमिका को समझने की कोशिश करते हैं इस चुनाव में, तो कांग्रेस इस वक्त कहां खड़ी नजर आ रही है? बिल्कुल, कांग्रेस में अभी तक अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक जो उनका कार्यालय था उसमें सन्नाटा छाया हुआ था। जब चुनाव की घोषणा हुई, आचार संहिता लगी, उसके बाद से कांग्रेस कार्यालय थोड़ा सा हरा भरा जरूर दिखाई दिया। हालांकि चूंकि एक चीज देखने को मिली है कांग्रेस में कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, हरदा की बात करें या नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या की बात करें, साथ ही साथ उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की अगर बात करें, हरक सिंह रावत जहां जो बीजेपी में जिनकी तूती बोलती थी, आज वो कांग्रेस में एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो इस तरीके के जो बड़े नेता हैं उनका रुझान इस समय नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, चूंकि छोटे नेता है जो अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं, राजीव महर्षि जो प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, तो वो अपनी दावेदारी मेयर पद के लिए पेश कर रहे हैं। लेकिन अब किसको टिकट दिया जाएगा, ये बीजेपी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तय करते हैं या कांग्रेस के आला कमान तय करते हैं। क्योंकि बड़े नेता इस नगर निकाय चुनाव में बिल्कुल कन्नी काटे हुए हैं, तो जी इस वजह से कांग्रेस का खेमा थोड़ा सा सिमटा जरूर दिखाई दे रहा है। ठीक है। और दूसरा सवाल नगर निगम से जुड़ा हुआ रहने वाला है अनुज, क्योंकि हमने ये भी जाना कि कैसे अब अलग अलग जगहों से बैनर्स और पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं, तो क्या क्योंकि आचार संहिता लागू होते ही ये एक फॉर्मेट होता है और इस आधार पर नगर निगम काम भी अपना शुरू कर चुके हैं, कितना समय अभी और लग सकता है इस पूरे काम को संपन्न करने में? बिल्कुल, जैसे ही आचार संहिता लगी नगर निगम ने अपना एक्शन चालू कर दिया। नगर निगम ने 24 घंटे दिए थे, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपने जो बैनर पोस्टर हैं उनको आप हटा लें। उसके बाद नगर निगम अपनी कार्यवाही करेगा। अब नगर निगम की कार्यवाही शुरुआत कर दी है, राजधानी देहरादून से उसने शुरुआत करी है। यहाँ जितने भी बैनर पोस्टर लगे थे उनको हटाया जा रहा है। साथ ही साथ 2 से 3 दिन में पूरे शहर में जितने भी बैनर पोस्टर लगे हैं प्रत्याशियों के या जो जिनकी उम्मीदवारी होगी, जो जिनको टिकट मिलेगा, उनके अगर बैनर पोस्टर लगे होंगे तो नगर निगम नमामि बल सल चुकी नगर आयुक्त है, तो वो पूरे शहर से जो बैनर पोस्टर है उसके हटाने का जो काम है वो नगर निगम करेगा। और जगह जगह चाहे वो राजधानी देहरादून के रिस्पना पुल की अगर बात करें, चुक्कूवाला की अगर बात करें, बल्लीवाला की अगर बात करें, साथ ही साथ सचिवालय के आसपास की अगर बात करें, तो इस जगह पे जो सरकारी संपत्ति है उस जगह के से जो बैनर पोस्टर लगे हुए हैं उनको हटाने का काम नगर निगम करेगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अनुज। तो फिलहाल देखिए नगर निगम की ओर से अब बैनर और पोस्टर हटाने की काम की शुरुआत कर दी गई है, क्योंकि 24 घंटों का अल्टीमेटम तमाम पार्टियों को दिया गया था कि अपने अपने बैनर्स और पोस्टर्स अपने अपने क्षेत्रों से हटा ले, क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है नगर निकाय चुनाव को लेकर के। और अब 24 घंटों के बाद से नगर निगम की ओर से भी अपने काम की शुरुआत कर दी गई है बैनर पोस्टर हटाने को लेकर के। फिलहाल अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात देहरादून से जुड़ी हुई करेंगे। देहरादून में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक की। डीएम सविन बंसल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए निर्देश जारी किए गए। ऋषिपर्णा सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। दरअसल देहरादून जिला प्रशासन ने निकाय चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में उन्होंने नगर निकाय चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए तैनात नोडल एवं सह नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करके जरूरी दिशा निर्देश दिए। फिलहाल इस बैठक में इस बात को लेकर के तय किया गया कि कैसे पारदर्शिता बरकरार रखी जा सकती है चुनाव की, और पूरी तरह यानी कि सफल तौर पर इस चुनाव को संपन्न करवाया जा सके, क्योंकि चुनाव के वक्त कई जगहों से ऐसी धांधली की खबरें सामने आती हैं कि वोट की धांधली की गई है और कई जगहों पर वोट से छेड़छाड़ की जा रही है। तो ऐसे में इस प्रकार की कोई शिकायतें न आने पाए, जो मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचे तो उन्हें भी किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए पहले से ही रूपरेखा तैयार की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसी
कारणवश ये बैठक भी बुलाई थी और डीएम सविन बंसल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में कई बातों को लेकर के इस पर चर्चा की गई और अब इसे अमली जामा पहनाया जाना है। देखिए, हमारा इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है और मॉडल कोड इज़ आल्सो इन फोर्स। सो नॉमिनेशंस हमारी इमीडिएट फर्स्ट एक्सरसाइज है। सो एक जनरल सेंसिटाइजेशन और सभी जो हमारे डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं जो इलेक्शन में कार्यरत रहेंगे, उनके अन्य डिपार्टमेंटल ऑफिसर सबॉर्डिनेट्स, चाहे वो AROs हैं या अन्य व्यवस्थाओं के नोडल्स हैं, उनको जो इंटेंसिव एक ट्रेनिंग है वो प्रारंभ कर दी गई है और सभी से ये अनुरोध भी किया गया है कि समय सारणी के अनुसार और जो हमारे आयोग के दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप कार्य करें। कोऑर्डिनेशन बहुत आवश्यक है सभी ऑफिसर्स में, इंफॉर्मेशन गैप नहीं होना चाहिए और दे शुड कमिट देयर कंडक्ट देयर ड्यूटीज फ्री एंड फेयर। आचार संहिता भी लागू हो चुकी है सर। तो वहीं लक्सर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक। निकाय चुनाव में टिकट को लेकर के मंथन, जिला चुनाव प्रभारी और जिला अध्यक्ष ने बैठक की। सभी दावेदारों ने पेश किए हैं आवेदन। तो खबर लक्सर से है, जहां कांग्रेस के जिला चुनाव प्रभारी पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सजवाड़ और कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष पद एवं वार्ड सभासदों के पदों के टिकट के लिए दावेदारों और अन्य कार्यकर्ताओं और नेताओं से चर्चा की गई। साथ ही दावेदारों के दिए गए आवेदनों को स्वीकार भी किया गया। जिला चुनाव प्रभारी शूरवीर सजवाड़ ने कहा था कि पार्टी ऐसे कैंडिडेट को टिकट देगी जो टिकाऊ और जिताऊ हो, जो बरसों से जनता के लिए संघर्ष कर रहा हो, जिससे जनता अपना आशीर्वाद खुले मन से देना चाहती हो। कार्यकर्ताओं की राय पर, अपने मूर्धन्य नेताओं की राय पर उस व्यक्ति को हम प्राथमिकता देंगे टिकट में जो जिताऊ भी हो और टिकाऊ भी हो। तो जिताऊ और टिकाऊ व्यक्ति जो होगा वो निश्चित रूप से लोग उसको आशीर्वाद देंगे। लोग जानते हैं, हमसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं लोग कि भाई ये बहुत बरसों से संघर्ष कर रहा है और संघर्ष ही व्यक्ति का जीवन होता है, उसके जीवन को बनाने वाला होता है। हरिद्वार से अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ है। बार में विदेशी युवती के डांस का वीडियो वायरल हुआ है। मामले की जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट एंड बार में विदेशी युवती के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा शेयर भी किया जा रहा है। वीडियो का संज्ञान लेने के बाद पुलिस जांच में जुट चुकी है। ये वीडियो एक हफ्ते पहले ही रेस्टोरेंट एंड बार में आयोजित एक पार्टी का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसपी सिटी पंकज गैरोला ने बताया कि जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, हरिद्वार का ये वीडियो बताया जा रहा है। एक रेस्टोरेंट एंड बार का ये वीडियो है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर एक पार्टी हुई थी। इसी पार्टी में अश्लील डांस की व्यवस्था करवाई गई थी और वो भी विदेशी महिला को बुलाकर, जिसके बाद से अब ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। हाँ, ये वीडियो संज्ञान में पुलिस के आया है कि यहाँ पे पेंटागन मॉल में बार के अंदर विदेशी बार वालों द्वारा डांस किया जा रहा है
जिसमें अश्लीलता के आरोप लग रहे हैं। इस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वो इस संबंध में जाँच करें। तो जाँच में यदि कोई ऐसे आरोप सत्य पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।